सर सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। एक ही पूछोगे? एक ही पूछूंगा सर, एक ही पूछूंगा। मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब मैं पढ़ते रहता हूँ ना, 1 घंटा पढ़ लिया मैंने, उसके बाद मन करता है कि रुक आधा घंटा रेस्ट ले लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ हाँ 5 बजे पढ़ूंगा। तब जब 5 बज जाता है तो सोचता हूँ कि नहीं अभी 7 बजे पढ़ूंगा। ऐसा क्यों होता है, मतलब कुछ समझ। अरे क्यों होता है मतलब? तुम तो पूछ रहे हो कुछ कुछ होता है। डाउट है मेरा ये। ये डाउट नहीं है, तुमने मेरी क्लास को ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा इस जीवन में हर व्यक्ति को एक ही आदमी बेवकूफ बनाता है, उसका मन। वो तुमसे मजा ले रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई कि वो मुझसे कहता है कि 1 घंटे पढ़ ले, फिर कहता है बाद में पढ़ेंगे, फिर 5 बजे पढ़ेंगे, फिर 5 बजता कहता है 7 बजे, और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और तुम सुनते हो उसकी। यही तो वीकनेस हुई तुम्हारी। मजा ले रहा तुमसे, घुमा देता है तुमको। कभी कहता होगा आज बुद्ध पूर्णिमा, आज पढ़ के क्या करोगे, देखो सब लोग घूम रहे हैं। इसकी कुछ आदतें हैं। जैसे मैं क्लास 8 में संस्कृत में फेल हो गया, तो मैं घर आया रिपोर्ट कार्ड लेके, तो मेरी माता जी ने पूछा हाँ भाई क्या है रिपोर्ट कार्ड। मैंने कहा संस्कृत में 12 लोग फेल हुए हैं। तो मेरी मां ने कहा कि 12 लोगों में तू भी है। मैंने कहा मैं 13 हूं। फिर बहुत मारा उन्होंने, फिर तो बहुत मारा। फिर मारने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तू पूछ क्यों मारा मैंने तुझे। मैंने कहा क्यों, मैं फेल हुआ इसलिए। बोला ना, तुमने फेलियरों को देखा इसलिए तुम बता देते आते कि मैं फेल हुआ हूं। पर माइंड क्या करता है, फेलियरों को देख के रिलैक्स महसूस करवाता है कि हम अकेले थोड़ी फेल हुए हैं। जैसे अगर इसको तुमसे कोई काम नहीं करवाना है ना, तुमको सपोर्ट नहीं करेगा, तुमको लाइब्रेरी से बाहर निकाल के ले आएगा। अरे यार ये जो सड़क पे चढ़ रहे हैं सारे आईएएस ही बन गए हैं। और अगर इसे तुम्हें कुछ करवाना है तो तुमको सपोर्ट करेगा। तुम 10 घंटा पढ़ने के लिए बैठोगे, तुमसे 15 घंटे मेहनत करवाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ब्लेसिंग ऑफ नेचर और गॉड इन स्पिरिचुअलिज्म। जब तुम्हारा मन तुम्हारे मुद्दे में तुमसे जुड़ जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया। और अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ नहीं है तो तुमको बहुत परेशान करेगा, बहुत। उसको ओवरकम करने के आर्ट को बोलते हैं मेडिटेशन। जैसे तुम दिल्ली की लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो और बहुत पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, और तुम्हारे बगल एक लड़का बैठा पंजाब से, उसने तुमसे पूछा कहां के रहने वाले हो। उन्होंने कहा असम, अपर असम। असम, असमीज आर थीव्स। अब तुम 3 दिन पढ़ ही नहीं पा रहे हो, वो मजा ले रहा है। तुम 3 दिन लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हो कि थीव बोल दिया मुझको, पूरे असम को थीव बोल दिया। मजा ले रहा तुमसे, बोल दिया होगा। फिर तुम आईपीएस वाईपीएस बन जाना, फिर बुलाना उसको, क्या भाई क्या हाल है। जी भैया। असमीज कौन है। असमीज अंकल है हमारे। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जा ऐश कर। जब तुम कमजोर होते हो तो पूरी दुनिया तुमसे मजा लेती है। हर आदमी तुम्हें एडवाइस करता है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये पैर दोनों ऐसे ऐसे बैठना चाहिए, डिसेंट। फिर तुम जब पावर में आते हो तो तुम जैसे बैठते हो, लोग कहते कैसे राजा की तरह बैठा हुआ है। तो वो जब तुम्हारी वीकनेस है ना, वही जीवन का सबसे प्यारा समय, जब तुम दुनिया को देखते हो। अभी तुम जाओ किसी के घर, किसी लड़की के घर जाओ, उसके फादर से मैरिज प्रपोजल लेके जाओ, बंद कर दे तुम्हें और मारे भी, यू वांट टू मैरी। और कल जब तुम आईएएस बन जाओगे तो पूरी दुनिया कूद के आ जाएगी तुम्हारे, है ना। तो तुम मेडिटेशन करो बहुत जबरदस्त तरीके से। जब भी ये तुम्हें बेवकूफ बनाए मुस्कुरा दो। जब तुमसे कहे आधे घंटे बाद पढ़ेंगे तो तुम इससे बोलो आज शाम तक पढ़ेंगे 6 घंटे, उसके बाद फिर अगले महीने पढ़ेंगे ही नहीं। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम इसको बनाओ। कह दो कल दिन भर नहीं पढ़ना, ये खुश हो जाएगा कि अच्छा आज पढ़ के कल नहीं पढ़ोगे, हाँ कल नहीं पढ़ना। फिर कल तो कल देखी जाएगी ना। फिर सुबह उठे तुम किताब उताब लेके बैठे, ये तुम्हें रिमाइंड कराएगा तुमने तो कहा था कल नहीं पढ़ेंगे, नहीं आज और पढ़ेंगे बस। ऐसा 20 दिन बना दो, फिर ये समझ जाएगा कि अरे इसने पकड़ लिया मुझे। इस प्रैक्टिस को साधना बोलते हैं और मन के पकड़ने को ध्यान बोलते हैं। जिस चीज को तुम प्रैक्टिस करते हो वो साधना कहलाती है। ये जो साधु संत, ये तो पूरा एरिया ही ना साधु संतों का है।
तो जिस चीज को तुम पकड़ना शुरू कर देते हो वो ध्यान कहता है, और जब तुम उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हो तो उसे साधना कहते हैं। इससे लड़ना मत, लड़ोगे तो तुम्हें परेशान बहुत करेगा। इससे मजा लो तुम भी। इससे कहो पूरा जून का महीना पढ़ना है और जुलाई में यूरोप जाना है, और पूरा यूरोप घूमना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सिर्फ जून पढ़ना है बस। एक महीना तो निकलेगा ना मजे से, ये शांति से बैठा रहेगा कि जुलाई में निकलेगा, ये जुलाई में। तब तक तुमने एक महीने निकाल दिए पढ़ते पढ़ते। अगर ये गलती से तुम्हें याद दिला भी रहा है तो कह दो नहीं यार अभी नहीं, अब मैं 2 साल टहलूंगा। यही सब ध्यान है, विपासना, जिसको बुद्ध बोलते हैं विपासना, वॉचिंग द सेल्फ।